मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम DMM यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के लिए CBT एग्जाम की जो निमी बेस्ड सीरीज है वो कर रहे हैं। इसके एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं। आज हमारी ये सीरीज की ये सेकंड वीडियो है। जो बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम सभी PDF और हमारी जो वीडियोज हैं, जितनी भी अपडेट है वो शेयर करते रहते हैं, वहां पर अपलोड करते रहते हैं। तो उसको टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जब लिखोगे ऑनलाइन ITI मंत्रा तो आपको जो चैनल आएगा लोगों से आप पहचान लोगे कि हमारा चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कोई पर्सनल आपको दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड, तो मेरा जो WhatsApp नंबर है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हो। जब भी मैं देखूंगा उसका जवाब जरूर देता हूं। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम प्रत्येक वीडियो में पिछली वीडियो से 2 क्वेश्चन लेंगे क्विज के। इन क्विज के जो क्वेश्चन हैं इनके जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं YouTube चैनल पर, ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और आपको भी पता लग जाए कि आपके जो CBT एग्जाम की है वो तैयारी कैसी कर चल रही है, आपको पिछली वीडियो कितनी अच्छे से समझ में आई, आपको कितना याद रहता है। तो कमेंट करके इन क्विज के आंसर जरूर से जरूर लिखें। क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय द फायर वुड पेपर एंड क्लोथ। अग्नि जो लकड़ी, कागज या कपड़े के द्वारा जो आग लगती है वो किस वर्ग में होती है। ऑप्शन आपके पास है क्लास B फायर, क्लास C फायर, क्लास A फायर या क्लास D फायर। तो क्विज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द हार्डेस्ट पेंसिल। जो सबसे कठोर पेंसिल है उसका ग्रेड क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 7B, 7HB, 9HB या 9H। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जितने पेंसिल के जितने भी ग्रेड थे, किस पे ग्रेड से हम डिसाइड करते कौन सी पेंसिल हमें लेनी है। तो जो जितने भी ग्रेड थे मैंने आपको फिगर के साथ समझाया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप दे दोगे जिसने वो वीडियो देखी होगी। अब शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 16 है, हाउ द एक्यूरेसी ऑन वर्किंग एज ऑफ द टी स्क्वेयर इज चेक्ड। जो हमारा टी स्क्वेयर होता है उसका जो किनारा होता है उसकी स्टिकता, भाई वो खराब तो नहीं हो गया, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं। आप सभी को पता है कि हम ड्राइंग में ऐसे हमारा टी स्क्वेयर यूज करते हैं। तो आपने बताना उसकी जो स्टिकता है वो कैसे चेक करें। उसका जो वर्किंग एज है, ये वर्किंग एज है होता है इसका, जहां पर हम लाइन खींचने के लिए इसका यूज करते हैं, इसलिए इसको वर्किंग एज कहा जाता है। तो अगर ये खराब है या सही है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं वो पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन A है, बाय ड्रॉइंग पैरेलल लाइन ऑन वन बिलो द अदर। एक लाइन समांतर रेखाएं खींचकर एक के नीचे एक। बाय ड्रॉइंग लाइंस बाय रोटेटिंग टी स्क्वायर थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाकर लाइन खींचकर। बाय ड्रॉइंग अ लाइन नियर द टॉप एज ऑफ द ड्रॉइंग बोर्ड, टॉप एज जो ड्रॉइंग बोर्ड का टॉप एज है वहां पर लाइन खींचकर। या बाय ड्रॉइंग द स्ट्रेट लाइन नियर द बॉटम एज ऑफ द ड्रॉइंग बोर्ड। और यही क्वेश्चन का आंसर भी है। हमें जब हमारे टी स्क्वायर की स्टिकता चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो ड्राइंग बोर्ड है उसके बॉटम एज पर, निचले जो किनारे पर, वहां पर लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अगर वो लाइन हमारी उसकी सिरे से बिल्कुल सीध में है, उसके पैरेलल है, तो उससे पता लग जाता है कि हमारा जो वर्किंग एज है वो सही है। अगर वो उसके पैरेलल नहीं है, ऊंचा नीचा है, तो हमें पता लग जाएगा हमारे वर्किंग एज को चेंज करने की जरूरत है, टी स्क्वायर को चेंज करने की जरूरत है, हमारी लाइन पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज टू ड्रॉ और मेजर एंगल्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ और मेजर द एंगल्स। यानी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है कोणों को मापने के लिए और ड्रा करने के लिए। ऑप्शन आपके पास है प्रोटेक्टर यानी कि चंदा, सेट स्क्वायर, कंपास या फ्रेंच कर्व। तो जो ड्रा करते हो आप, कोण जो बनाते हो वो किसकी मदद से बनाते हो, चंदे की मदद से बनाते हो, यानी कि प्रोटेक्टर की मदद से बनाते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रोटेक्टर होता है। ये आपको समझाने के लिए दिखा भी रखा फिगर में मैंने अपनी तरफ से, ताकि आपको पता लग जाए कि प्रोटेक्टर क्या होता है। आपने देखा होगा इसको हम नॉर्मली डी बोल देते हैं। तो इस डी का, प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं हम कोई भी कोण मापने के लिए
या ड्रॉ करने के लिए ड्रॉइंग शीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ लाइंस आर ड्रॉन बाय यूजिंग टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का उपयोग करके किस प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन आपके पास है वर्टिकल, हॉरिजेंटल, कर्व्ड या एंगुलर लाइन। देखो अभी पिछले एक क्वेश्चन भी किया था हमें टी स्क्वायर के एज चेक करने के लिए। ये होता है हमारा टी स्क्वायर, ऐसे हम रखते हैं इसको और यहां से लाइन खींची जाती है। तो ये जो लाइन हम खींचेंगे वो किस प्रकार की लाइन खींचते हैं हम, हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। इस प्रकार से लाइन खींची जाती हैं, इसको हम ऊपर नीचे मूव करते हैं और यहाँ पर हम लाइनें खींचते रहते हैं ड्राइंग बोर्ड पर, जो पेपर लगा होता है उसके ऊपर। तो इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, अक्षितिज रेखाएं बोलती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूं और आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ भी इन वीडियोज को शेयर जरूर कर दें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, What is the angle set between the two axes of the drafter? ड्राफ्टर के दो अक्षों के बीच में जो सेट होता है एंगल का वो कितना होता है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था कि जिसमें ड्राफ्टर का यूज बताया गया था। ड्राफ्टर जब यूज करते हैं, इसको ड्राफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं। इसको यूज करने से हमें सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर ये अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं होती। इन सभी के फंक्शन हमारे इसी में होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा ये ड्राफ्टर होता है इसके जो दो एक्सिस है, ये जो एंगल इनके बीच में वो कितना होता है। तो आप देख सकते हो एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कोण होता है हमारे इन दोनों के बीच में, दोनों जो स्केल है इनके बीच में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है, 45 डिग्री जी नहीं, 90 डिग्री यस। यही क्वेश्चन का हमारा आंसर भी हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो जो ये फिगर दी है ये मैंने समझाने के लिए दी है, आपको क्वेश्चन में ये फिगर नहीं मिलेगी जब एग्जाम में आएगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे टो एक्सिस होते हैं हमारे ड्राफ्टर के, उन एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। फिगर में इसलिए यूज करता हूं ताकि वो आपके क्वेश्चन माइंड में फिट हो जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज यूज टू ड्रा सर्कल ऑफ मोर देन 150 mm रेडियस। 150 मिलीमीटर से अधिक त्रिज्या वाले जो सर्कल है उनको खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखो अगर आपको छोटे सर्कल बनाते हो तो कंपास का यूज करते हैं, जिसको हम प्रकार भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े सर्कल बनाने हैं जिनका जो त्रिज्या है, जो रेडियस है 150 mm से ज्यादा है, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम बताना है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको दिखाने के लिए मैंने फिगर यहां ऐड कर रखी है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रयोग करके हम बड़े सर्कल बनाते हैं, तो इसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन ए है लार्ज साइज डिवाइडर, जी नहीं। लार्ज साइज कंपास, जी नहीं। लेंथनिंग बार, यस। जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है हमारा, लेंथनिंग बार इसको बोलते हैं। जो बड़े डायमीटर के, बड़े रेडियस के जो सर्कल होते हैं, वृत्त होते हैं, उनको खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या हमारा, लेंथनिंग बार। तो समझाने के लिए मैंने फिगर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, व्हाट इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल एंगुलर पार्ट। अगर आपको किसी भी संख्या में समान कोणीय भाग में एक चक्कर को विभाजित करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। आपको एक सर्कल है, मैं बोल दूं कि इसको 20 इक्वल पार्ट करो इसके, तो इसके 20 इक्वल पार्ट करने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करोगे उसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, कंपास या फ्रेंच कर्व। तो जो प्रोटेक्टर होता है इसकी मदद से हम उसको अलग अलग पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंगुलर पार्ट्स में, एंगल बेस्ड। यानी मैं बोल दूं इसको 15-15 डिग्री के पार्ट कर दो, 20-20 डिग्री के पार्ट कर दो, बराबर पार्ट कर दो, तो हम कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्टर की मदद से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, विच आर द लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। वे रेखाएं कौन सी होती हैं जो अक्षितिज रेखाओं के लंबवत होती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है हमारी, ये होती है हमारी, ऐसे खींचते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन या अक्षितिज रेखाएं। तो इसके ऊपर क्या कहा उसने, परपेंडिकुलर कोई लाइन है, यानी कि लंबवत कोई लाइन है ऐसे। यानी कि लंबवत का मतलब ये इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो आपने बताना है अब ये जो लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, अक्षितिज रेखा, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इंक्लाइंड लाइन या कर्व्ड लाइन। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, which refer to two graphic entities that are at a constant distance apart along the length।
जो दो ग्राफिक संस्थाओं को संदर्भित करता है जो लंबाई के साथ एक निरंतर दूरी पर होती है। यानी कि कोई भी दो ग्राफिक एंटिटी, वो कुछ भी हो सकती है, लाइन भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, बराबर रहेगा, लेंथ वाइज रहेगा, यानी कि वो बराबर दूरी पे रहेंगी। इनके बीच में जो दो एंटिटी है, इनका जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी, जी नहीं। पैरेललिज्म यानी कि समानांतरता, यस, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैरेललिज्म। तो उनको हम दो एंटिटी को बोलेंगे, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल रहेंगी, कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। जैसे कि रेलवे लाइन आपने देखी होगी, कहीं तक चले जाओ रेलवे लाइन एक दूसरे से नहीं मिलती, वो क्या रहती है, एक दूसरे के पैरेलल रहती है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे समानांतरता। तो बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, Which is the point or path that always changes its direction to form a line? वह कौन सा बिंदु या पथ है जो हमेशा एक रेखा बनाने के लिए अपनी दिशा बदलता रहता है। क्वेश्चन ये पूछा गया। ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते तो हम एक ही दिशा में चलते हैं, या इधर चलते हैं, तो इसमें तो पाथ चेंज नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ऐसे होती है, तो हम इस दिशा में चलते हैं, ऊपर या नीचे चलते हैं, तो पाथ तो हम नहीं चेंज करते, एक ही दिशा में चलते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सी है हमारा इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन में भी हम ऐसे तिरछी लाइनें होती हैं, या तो इस दिशा में जाएंगे या इस दिशा में जाएंगे, तो यानी कि एक ही दिशा में जाते हैं, इसमें भी हम डायरेक्शन या दिशा चेंज नहीं करते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन तो हमारी एक ही बचती है, डी ऑप्शन, कर्व्ड लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कर्व्ड लाइन। देखो, जब भी हमें कोई कर्व में लाइन खींचनी होती है ऐसे, तो हमें हमेशा हमारा बिंदु है जो चेंज करते रहना पड़ेगा, पाथ हमारा चेंज होता रहेगा, तो वो हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है कर्व्ड लाइन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच टाइप ऑफ लाइन आर ड्रॉन एज कॉन्टिन्यूअस वाइड लाइन? किस प्रकार की लाइन निरंतर विस्तृत रेखा के रूप में खींची जाती है? ये मैंने आपको खींच के भी दिखा रखी है, ये हालांकि आपको नहीं मिलेगी क्वेश्चन में। तो इस प्रकार की जो लाइन होती है जिसको हम कॉन्टिन्यूअस, यानी के बीच में कोई भी गैप नहीं है और लगातार खींचते हैं, और ये वाइड थोड़ी सी थिक होती है, थिक भी बोल सकते हैं या वाइड भी बोल सकते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल आउटलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारी आउटलाइन होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बनानी होती है हमारे ड्राइंग पे, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तो विजिबल आउटलाइन। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये डायमेंशन लाइन भी नहीं है, हिडन एज भी नहीं है, कटिंग प्लेन भी नहीं है, तो हम ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, विच टाइप ऑफ लाइन इज ड्रोन एज लॉन्ग डैश्ड डॉटेड थिन थिक एट द एंड एंड चेंज द डायरेक्शन? वह, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं। हमारी एक सेपरेट वीडियो भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, आपको चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इस वीडियो के, वो भी जरूर देख ले। उसमें सभी टाइप ऑफ लाइन पढ़ाई गई हैं। उसको जब आप पढ़ लोगे तो आपको किसी प्रकार की लाइन आपसे पूछी जाए क्वेश्चन में, आप उसको आसानी से कर लोगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी लॉन्ग डैश्ड लाइन, यानी कि लंबी लाइन है डैश की फॉर्म में, और वो एंड पर जाकर थिक हो जाती है, बीच में वो थिन होती है। बीच में कैसी होती है, थिन होती है, और जो एंड है वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, और डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। यानी सीधे ऐसे जा रहे थे और नीचे उन्हें डायरेक्शन चेंज कर ली। आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइन बना भी रखी है, डायग्राम आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन समझाने के लिए देखो, बीच में ये क्या है, थिन है, और साइड ऊपर एंड पे क्या हो जाती है, ऊपर भी थिक हो जाती है और नीचे भी थिक हो जाती है, और डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इसका आपने नाम बताना है। विजिबल एज, जी नहीं। कटिंग प्लेन, यस। ये जो लाइन है इसको हम कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। हिडन आउटलाइन भी नहीं है, डायमेंशन लाइन भी नहीं है। तो याद रखना, जो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, बीच में डैश्ड लाइन होती है, बीच में थिन भी होती है, साइड में थिक होती है, और डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, विच टाइप ऑफ लाइन्स आर ड्रोन एज डैश्ड वाइड लाइन? देखो, पिछली बार देखा हमने कॉन्टिन्यूअस वाइड लाइन, वो कौन सी थी, विजिबल आउटलाइन के लिए हम यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन भी उसको बोलते हैं। लेकिन यहां पूछा गया डैश्ड की फॉर्म में। देखो, आपको समझाने के लिए मैंने लाइन खींच रखी है, डैश्ड की फॉर्म में, डैश है, बीच में गैप है, फिर डैश, फिर गैप, फिर डैश, और ये क्या है, वाइड लाइन, थोड़ी सी थिक होती है। तो इसका नाम आपने बताना है, कहां इसको यूज करते हैं। ऑप्शन आपके पास है विजिबल एज, जी नहीं। कटिंग प्लेन नहीं। हिडन आउटलाइन, यस।
जो आपकी हिडन लाइंस होती हैं, हिडन आउटलाइन होती हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जो भी पार्ट जो एज हमारे छुपे होते हैं, हिडन होते हैं, उसको दर्शाने के लिए शीट पे हम इस टाइप की लाइन का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ये डायमेंशन लाइन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? हिडन आउटलाइन। तो ये सभी लाइन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच टाइप ऑफ लाइन ड्रोन एज लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन? लंबी द्रासाई, देखो डॉटेड लाइन ऐसे डैश में इस फॉर्म में होगी, तो वो लाइन क्या होगी? उसका नाम बताना आपने। विजिबल एज जी नहीं, कटिंग प्लेन जी नहीं, सेंटर लाइन यस। ये कैसी होती है हमारी? इसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर लाइन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। जब भी एक बड़ा डैश आ जाए, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, ऐसे हम लाइन खींचे किसी भी पार्ट को डिवाइड कर, जैसे सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर में से जो लाइन जाएगी ऐसे जाएगी, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, ऐसे भी बड़ा डैश छोटा डैश, किसी भी डायरेक्शन में जाए। आपने देखी भी होगी कहीं ड्राइंग करते हुए। तो ये कौन सी होती है? सेंटर लाइन होती है, केंद्र की रेखा होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच टाइप ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन एज कॉन्टिन्यूअस नैरो फ्री हैंड लाइन? कॉन्टिन्यूसली फ्री हैंड खींची जाती है, उस लाइन का नाम बताओ। ऐसे खींची जाती है भैया, फ्री हैंड, एक ही लाइन होती है जो फ्री हैंड खींची जाती है। तो ऑप्शन आपके पास है विजिबल है जी नहीं, कटिंग प्लेन नहीं, सेंटर लाइन, ये तीनों हम देख चुके हैं, ये आंसर नहीं होंगे। डी ऑप्शन बचती है लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू। जो पार्शियल व्यू होते हैं, इंटरप्टेड व्यू होते हैं, उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। डी पे हम टिक करेंगे। अब समझते हैं। देखो आपको ड्राइंग शीट पर बहुत बड़ा पाइप बनाना है, इसका मतलब लिमिट ऑफ पार्शियल या इंटरप्टेड व्यू, साइज बहुत बड़ा पाइप का, वो उस ड्राइंग शीट पर नहीं आ सकता। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसको इंटरप्ट कर देते हैं, बीच में से तोड़ देते हैं। मान लिया ये था हमारा पाइप और ये आगे जुड़ना था ऐसे, तो शीट पे हम उसको ऐसे बीच में से तोड़ के ऐसे इंटरप्ट करके बीच में फ्री हैंड लाइन लगा देंगे। इसको हम फ्री हैंड लाइन भी बोलते हैं और ये शॉर्ट ब्रेक लाइन भी इसको बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए शॉर्ट ब्रेक लाइन या लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू के लिए कौन सी लाइन यूज की जाती है? तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है। फ्री हैंड लाइन पूछी जाए तो फ्री हैंड लाइन भी ये एक ही होती है पूरी ड्राइंग में। जब आप पूरे डीएमएम पढ़ लो या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लो, तो जो फ्री हैंड खींची जाती है वो यही होती है, जिसको हम फ्री हैंड लाइन भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? जो बड़े पार्ट हैं उसको बीच में से इंटरप्ट करके, बीच में से तोड़ के पार्शियल फॉर्म में, आधी फॉर्म में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर अनइक्वल? यदि त्रिभुज की भुजाएं असमान है तो त्रिभुज का नाम या त्रिभुज किस प्रकार की होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर किसी भी त्रिभुज की, आपके पास ऐसे त्रिभुज है ऐसे, और जो लाइनें हैं ये अलग, मान लिया ये 5 मिलीमीटर की है या 5 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की, यानी कि कोई भी इक्वल नहीं है, सारी की सारी क्या है? अनइक्वल है, असमान है। तो इस तरह की जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, आइसोस्केलिन नहीं, एक्यूट एंगल जी नहीं, इक्विलेटरल जी नहीं, स्केलिन ट्रायंगल, ये रही विषम बाहु त्रिभुज। डी पे हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नाम में भी छिपा विषम बाहु, विषम का मतलब है असमान जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, बाहु का मतलब भुजा, विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, वो त्रिभुज क्या कहलाती है? विषम बाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में बोलेंगे तो स्केलिन ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो के जो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो को अच्छे से पढ़ लो। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस वीडियो में से 2 क्वेश्चन हम उसमें पूछेंगे आपसे एज ए क्विज, और जिसके जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और क्विज के जो क्वेश्चन के आंसर थे उनको भी कमेंट करके बताएं। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।